हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दवाई का एक कैप्सूल दे रखा है आपको और 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला या गोली है। ठीक है, तो एक गोली है जो कि किसकी है, व्यास आपको दे रखा है उसमें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए जरा। देखिए दवाई का ये कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का है। व्यास का है मतलब वो क्या है, एक स्फीयर। स्फीयर से मतलब है आपको एक गोला दिया हुआ है, गोली, गोला जो हमने पढ़ा है, गोल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, गोला स्फीयर जिसको हम बोलते हैं, गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि ये गोला है एक, तो कि क्या हो गया, इसकी इसको कितना इसमें भरा हुआ है। भरा हुआ से मतलब है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा कि उस गोली में कितनी दवाई आ सकती है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ कहीं भी आपको दिया हुआ नहीं है कि आपका जो कैप्सूल है जो है वो गोला है। गोला इसमें देखिए कैप्सूल दे रखा है। कैप्सूल किस तरीके का है, गोले के आकार का है, क्योंकि क्या है इसमें व्यास आपको दे रखा है। ठीक है, व्यास से आपको पता चल जाएगा कि ये एक गोली गोल आकार की है। ठीक है ना, ठीक है, और इसका व्यास क्या दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक का इसका व्यास दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको इसका आयतन निकालना पड़ेगा कि उसमें कितनी दवाई आ सकती है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए व्यास आपको दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, व्यास आपको 3.5 मिलीमीटर दे रखा है। अब क्या निकालेंगे हम, इसका त्रिज्या निकालेंगे। क्यों त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 3πr³। ये जो गोले का जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो ये होता है। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, गोले की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। और त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, व्यास से निकालेंगे। तो त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, हम उसका आधा कर देंगे। आधे से मतलब है 2.5, सॉरी 3.5 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यूनिट का आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा साथ में लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालेंगे आयतन। किसका आयतन निकालेंगे हम, कैप्सूल का। और कैप्सूल किस आकार की है, गोले के आकार की है। तो क्या करेंगे, गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब सिंपल सा इसमें आर की वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 या 3.14 आप ले सकते हैं। आर की जगह मैं लिखूंगी 3.5 डिवाइड बाय 2 ये हमारा है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि एक ही साथ कैलकुलेशन हो जाती है। फिर 4/3 22/7। अब देखिए 3.5/2 की घात 3 है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। ठीक है, अब इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए, देखते जाइएगा। देखिए ये 2 दूनी 4 है, इससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा आपका 0.5। ठीक है, तो आपका रिमेनिंग पार्ट होगा आपका 0.5, 3.5, 3.5। ठीक है, ये आपका बच गया। अब देखिए, और डिवाइडेड बाय क्या है, 3, ये 3 और बचा है ना नीचे। ठीक है, अब देखिए इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है आपसे, इन सब तीनों, ये 11, 3, 0.5, 3.5 और 3.5 को जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 67। देखिए गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर यदि हम यहाँ गुणा करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको पहले से ही गुणा करके रखा है। ठीक है, अब इसको इससे जब हम भाग करेंगे तो ये आएगा 22.45। और यूनिट आपको क्या लिखनी है, इकाई आपको लिखनी है मिलीमीटर क्यूब, या आप लिखेंगे यहाँ पे घन मिलीमीटर।
ठीक है, यूनिट का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि या तो इसमें मिलीमीटर में घात 3 लगा दीजिए या इसको घन मिलीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इतनी दवाई उसमें क्या होगी, कैप्सूल में भरी जाएगी। ठीक है, जब भी किसी चीज को भरने की आवश्यकता होती है, भरने के लिए वो पूछा जाता है, तो आपको क्या निकालना है, सिंपल सा आयतन आपको निकालना है। ठीक है, और देखिए व्यास दे रखा है, इसमें व्यास से आपको पता चल रहा है कि जो कैप्सूल है वो क्या है, गोले के आकार का है। ठीक है, ओके, थैंक यू।